एक जमाना था जब टीचर को दूर से देखते हुए ही हम स्टूडेंट्स के माथे पर पसीना आ जाता था। उनके चेहरे लाल हो जाया करते थे क्योंकि टीचर के हाथों में होता था समझावा लाल, और उस समझावा लाल को देखते हुए ये सारा होमवर्क कंप्लीट हो जाता था, समय पर सब कुछ हो जाया करता था। और इवन पहले के ज़माने में जो पास होते थे ना, उस पास होने का जो परसेंटेज था वो कम था, लेकिन जो 60% भी लेके आता था उसके अंदर नॉलेज का भंडार हो जाता था। आजकल की जो पढ़ाई है वो चल रही है लल्ला लल्ला कहते हुए, डियर चाइल्ड बोलते हुए, ठीक है ना। यानी कि आज के इस पूरे विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाठी की पढ़ाई के बारे में और मॉडर्न पढ़ाई के बीच में। दैट इज आज हमारा विषय है लाठी की पढ़ाई वर्सेस मॉडर्न पढ़ाई। दोनों में क्या अंतर आया, दोनों में क्या सही था, क्या गलत है, थोड़ी बहुत मैं अपनी व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ, और आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एक्चुअली में क्या आप मेरी बातों से सहमत है या नहीं है। पुराने समय में जब हम लोग पढ़ा करते थे, या हमारे भैया लोग पढ़ा करते थे, या हमारे दादा चाचा लोग पढ़ाई करते थे, स्कूल की पढ़ाई का जो तरीका था वो सब मास्टर के ऊपर हुआ करता था, गुरुजी के ऊपर हुआ करता था। रिस्पेक्ट एक अलग तरीके से आती थी। गुरुजी का मतलब गुरुजी एक सम्मानीय पितातुल्य माना जाता था, ठीक है ना। गुरु को पिता के समान देखा जाता, उसके नीचे अहमियत नहीं। आजकल के समय में गुरु जी गुरु ना होके कहा जाता है गुरु को दोस्त समझिए, दोस्त ऐसे समझने लगे। आज गुरु को कोई अगर बोलती भी है, अरे हाय सर कैसे हो सर, ये चलता है। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। एक तरीके जो कल्चर है पढ़ाई में, एजुकेशन में जो रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं वो खो गया है। क्यों खो गया है, किस तरह से खो गया, उन सब चीज़ों के बारे में चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। हम बात कर रहे हैं पुराने समय में। पुराने समय में स्कूल ज़्यादातर सरकारी स्कूल हुआ करते थे, प्राइवेट स्कूल तो अभी कुकुरमुक्त की तरफ फैलते चले जा रहे। नाम है स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन काम की कुछ नहीं, एजुकेशन के नाम पे नहीं। जूता बिकेगा, कपड़ा बिकेगा, सब कुछ बिकेगा, लेकिन एजुकेशन नहीं मिलेगा। हम बात करें पुराने समय में जब सरकारी स्कूल हुआ करते थे, सरकारी स्कूल में जो टीचर थे देखते ही बनता था कि टीचर है, दूर से ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाया करती थी। टीचर जो पढ़ाते थे वो सारा का सारा A1 क्वालिटी का हुआ करता, क्योंकि उन टीचरों में ही ज्ञान का भंडार था। वो पढ़ाई के साथ साथ कल्चर के बारे में बताते थे, देश के बारे में बताते थे, परिवार के बारे में बताते, सब कुछ हमें स्कूल में मिल जाता था सरकारी स्कूलों में। फिर शुरू हुआ जाल, ठीक है, 1991 में जब शुरू हुआ हमारा क्या LPG यानी कि निजीकरण, ठीक है ना, वैश्वीकरण और उदारीकरण। उसके बाद धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल की हमें साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ानी, उसके लिए इंग्लिश एजुकेशन का होना जरूरी है। तो इंग्लिश एजुकेशन के नाम पे धीरे धीरे प्राइवेट स्कूलों का जाल बिछता चला गया। जाल नहीं, स्कूल नहीं, मैं इसको कहूँगा क्या है, गोरख धंधा है, ठीक है ना। एक स्कैम है, एजुकेशन स्कैम के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर जितने भी बड़े स्कूल है सारे एक तरीके से राजनीतिक का, बड़े बड़े बिजनेसमैन का, क्योंकि स्कूल के थ्रू पैसा कमाना सबसे आसान है। आप एक स्कूल डाल लो, भले ही पढ़ाई करो ना करो, टाइम से फीस आएगी, आप कभी घाटे में नहीं रहोगे। तो चलिए हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं। हमें बात करनी है प्राइवेट स्कूल, हमें कंपेरिजन करना है पुराने समय के एजुकेशन के बारे में और आज के समय में के एजुकेशन में। पुराने समय में जैसे मैं अपने एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, जब हम पढ़ते थे हमारे एक मैथ्स टीचर हुआ करते थे, किशोर सर। तो जब वो टीचर हुआ करते ना, मैथ्स हमें क्लास 5 में मैथ पढ़ाते थे। जब मैथ पढ़ाते थे उसके बाद हाथ में डंडा हुआ करता था, जैसे भी गलती थे गोला बना के डंडा में हमारे कुटाई कर देते थे। लेकिन वो कुटाई ऐसे ही नहीं थी, हम मन से, हमारे मन में भले ही दर्द होता था लेकिन कभी भी उनका रिस्पेक्ट कर नहीं हुआ। क्यों, हमें पता था कुटाई काम नहीं कर रहे हमें, इसलिए कि घर वाले घर पे जाके बोलते ना सर ने हमें मारा, तो पक्का हम घर वाले में बोलते थे तूने कोई गलती की होगी, काम नहीं किया होगा इसलिए मार। एक इज्जत अलग से मिलती थी। ये थी पढ़ाई, ये था तरीका। फिर क्या हुआ, एक समय एजुकेशन मिनिस्टर आए, हमें कमेंट नहीं बनाए थे, कपिल सिब्बल जी, उन्होंने एक एक्ट निकाला RTE, चलिए बहुत अच्छा एक्ट बनाया, सब कुछ सही, बच्चों की पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसमें क्लॉज जोड़ दिया कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाना। टीचरों के हाथ से डंडा छीन लिया गया। जिस दिन टीचरों के हाथों से डंडा छीन लिया गया कानूनी तौर पर, उस दिन ये समझिए कि छात्रों के ऊपर से जो संस्कार था, जो संस्कृति थी, वो भी छीन लिया गया। क्योंकि धीरे धीरे स्कूलों में मारना बंद हो गया। मारना तो पहले सही नहीं, पहली बात तो सारी चीजें नहीं हो रही, लेकिन जो एक डर था, जो रिस्पेक्ट थी, वो भी धीरे धीरे गायब होती चलेगी। आज हम जब पढ़ाते हैं, इवन मैं भी जब क्लास में पढ़ाता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, हाय सर, हेलो सर करके बोल देते हैं। मन में बड़ा टीस पहुंचता है कि ये आज टीचर समझता है या दोस्त समझता है या फिर कुछ और समझता है, ठीक है। उनकी नजर, उनकी बात करने का लहजा ऐसा बता कि सामने से वो हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत ही गिल्टी फील होती है हमें। अब क्या होता है, पुराने समय ऐसा नहीं था, एजुकेशन का मतलब ही कुछ अलग था,
ठीक है ना, वो रिस्पेक्ट, वो कल्चर की भावना कहीं ना कहीं खत्म होगी आज की इस मॉडर्न एजुकेशन में। सब कुछ मिल रहा है, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो रही है, ठीक है ना, लेकिन हम अपने हिंदी मीडियम का जो कल्चर है वो भूलते चले जा रहे हैं। आज गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर सब बोलते हैं, लेकिन सुप्रभात बोलना, जय श्री राम बोलना, जय श्री कृष्णा बोलना, ये अपने कल्चर में जैसा भी जिसका होता है वो बोलना भूल गए। ठीक है, आप कहीं के वीडियो भी आता है कि स्कूल में अगर किसी ने अगर जय श्री कृष्णा बोल दिया तो उसको मारा जा रहा है, तिलक लगा दिया मारा जा रहा है। ये तरीका सही नहीं है। हमें अपने कल्चर के साथ बनते हुए मॉडर्न एजुकेशन को हासिल करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी संस्कृति को भी बनाए रखना है। तो बात होती है ना कि मॉडर्न एजुकेशन ने क्या किया, सीधी सी बात है, मॉडर्न एजुकेशन ने हमें अपने कल्चर से दूर कर दिया। जिस दिन लाठी डोर हुआ उस दिन हमारा कल्चर भी हमसे दूर हो गया। मेरी बात से आप सहमत है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा कोई आपका सजेशन है, ठीक है ना, आप वो भी मुझे दे सकते हैं। थैंक यू।